Assalamu alaikum to all of you. Myself Dr. Bushra Abrar, MSMT इल्मुल अदविया। तो चलिए स्टूडेंट्स, अदविया मुफ़ीदा की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्लांट ओरिजिन ड्रग्स अदविया नबातिया पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम पढ़ेंगे तमर हिंदी के बारे में। तमर हिंदी का जो बॉटनिकल नेम है ये है टैमेरिंडस इंडिका। तमर हिंदी के मुतरादिफ नाम है, इसे टैमेरिंड कहते हैं इंग्लिश में, इसे इमली भी कहते हैं और इसे अम्बली भी कहते हैं। और इसका तमर हिंदी ये इसका फ़ारसी नाम है। आइए इसकी माहियत मॉर्फोलॉजी भी जान लेते हैं। तो इमली का दरख्त आई थिंक सभी लोगों ने देखा होगा, इमली भी सब ने देखी होगी, खाई होगी। तो इमली का दरख्त जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, आई थिंक सब ने देखा, ये काफ़ी ऊंचा होता है इसका दरख्त और हिंदुस्तान के हर इलाके में ये पाया जाता है। कोई स्पेसिफिक किसी जगह की नहीं है कि वहीं पाया जाएगा, ये हिंदुस्तान के हर इलाके में देखने को मिल जाता है अक्सर। और लीव्स की बात करें तो इसकी आप लोगों ने बॉटनी में पढ़ा होगा, सिंपल लीव्स होती हैं, कंपाउंड लीव्स होती हैं। तो इसकी लीव्स आप देखिए कि छोटी छोटी इसमें लगी होती हैं, इसकी कंपाउंड लीव कहलाती हैं। कंपाउंड लीव्स होती हैं इमली के पेड़ की। और इस पर 5 से लेकर 16 इंच तक लंबी फलियां लगती हैं। ये जो आप लोगों को ब्राउन ब्राउन दिख रही हैं, इसकी फलियां हैं, लेग्यूम्स हैं, जिसको हम लोग इमली के नाम से जानते हैं। और इन फलियों के अंदर सुर्ख रंग के चपटे तुख्म होते हैं। इन फलियों के अंदर बीज भी होते हैं, तुख्म होते हैं। और जो तुख्म होते हैं ये इमली के गूदे में लिपटे होते हैं। जो इसका पल्प होता है उसके तुख्म के चारों तरफ लगा होता है। और इसका जो गूदा होता है, जो पल्प होता है इमली का, वो तुर्श होता है, खट्टा होता है ये, और मीठा, खट्टा मीठा सा इसका टेस्ट होता है। और जो तिब में इस्तेमाल किया जाता है दवा के तौर पे, वो इसके तुख्म में इस्तेमाल किए जाते हैं। इसके पत्ते भी दवा के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और इसकी ये जो फलियां हैं, इसका गूदा भी दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। मिजाज की बात करें तो इसका मिजाज सर्द खुश्क होता है। अफ़ाल पाए जाते हैं जो इसके पल्प में, इसके गूदे में अफ़ाल हैं, ये मुस्हिल सफ़रा है, यानी ये बाइल परगेटिव है। जो बाइल पिगमेंट होता है उसको यो इसहाल के ज़रिए, लूज़ मोशंस के ज़रिए ख़ारिज कराता है। और मुसक्किन सफ़रा है, जो नॉर्मल बाइल होता है उसकी बात नहीं हो रही है। जब बाइल अपने फिजियोलॉजिकल लिमिट से ज़्यादा हो जाता है, जब वो पैथोलॉजी कॉज करने लगता है, तो उस कंडीशन में इसका मुस्हिल दिया जाता है। और ये मुसक्किन सफ़रा यानी कि बाइल की वजह से जो कि हैजान आ जाता है सफ़रा की वजह से, ये उसको नॉर्मलाइज़ करता है, तस्कीन देता है, सुकून पहुंचाता है, मुसक्किन सफ़रा का काम करता है ये। और ये मुफर्रे है, यानी कि फ़रहत बख्शता है, एक्सीलरेंट होता है। फ़रहत यानी कि जो टैकीकार्डिया वगैरह पाल्पिटेशंस मरीज़ को होने लगता है, इख्तिलाश की कैफियत होने लगती है, ये उन सबको रिलीव करके कि मरीज़ को वेल बींग का एहसास कराता है, उसी को मुफर्रे कहते हैं। और ये मुक़व्वी क़ल्ब के तौर पर भी काम करता है। अब इसके सीड की बात करें तो इसकी सीड में ये एक्शन है, ये क़ाबिज़ तासीर रखते हैं। इसके सीड मुजफ़्फ़िफ़ हैं, यानी कि सिकेक्टिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर पाई जाती है। और मुमसिक हैं, मुमसिक यानी कि इम्साक पैदा करने वाले, जो इजैकुलेशन होता है सीमेन का, उसका टाइम पीरियड को ये इंक्रीज़ करता है। अब इसके यूजेस की बात करते हैं तो ये सफ़रावी बुखार में, सफ़रा की जितनी भी पैथोलॉजिकल कंडीशन होंगी, हम उन सब में हम तमरिंदी का इस्तेमाल करा सकते हैं। तो ये जो सफ़रावी बुखार होते हैं, जैसे कि हम जॉन्डिस के नाम से जानते हैं, जरखान जिसको बोलते हैं तिब में। और शिद्दत प्यास है, शिद्दत अतश जिसको कहते हैं, यानी कि एक्सेसिव थर्स्ट, बहुत ज़्यादा प्यास की जो कंडीशन है, उसमें भी इसका जुलाल तमर हिंदी पिलाया जाता है या इसका शरबत पिलाया जाता है। तो ये प्यास को तस्कीन देता है। और क़ैम है, वॉमिटिंग किसी को बहुत ज़्यादा आ रही है तो वॉमिटिंग को भी तस्कीन देता है। किसी को नौज़िया वॉमिटिंग की कंप्लेन होती है तो उसमें आमतौर पे खट्टी चीज़ें प्रिस्क्राइब की जाती हैं। उसका मकसद यही होता है कि ये जो
वॉमिटिंग वगैरह की कंडीशन होती है, नौजिया हो रहा है किसी को, बहुत शिद्दत प्यास है, इसका सबब ये होता है कि सफ़रा हमारी बॉडी में बढ़ गया है। तो उसी सफ़रा को एतदाल पे लाने के लिए तुर्श चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तुर्श चीज़ें क़ाते सफ़रा होती हैं, मुसक्किन सफ़रा होती हैं। ये मतली में यानी कि नौजिया में, नौजिया वॉमिटिंग से पहले की कंडीशन होती है जिसमें मरीज़ को एहसास होता है कि उससे वॉमिटिंग होने वाली है, तब तक वॉमिटिंग नहीं होती है लेकिन। और हैज़ा की कंडीशन में, हैज़ा कहा जाता है कॉलरा को, इन सब में हम इसका इस्तेमाल कराते हैं तमरिंदी का। अब मकदार ख़ुराक की बात करें तो ज़ुलाल तमरिंदी इस्तेमाल किया जाता है 20 से लेके 40 ml तक। ज़ुलाल किस तरह से बनाया जाता है ये मैं आपको बता दूं। ज़ुलाल जैसे हम इमली लेते हैं, ताज़ा इमली लेके हम इसको पानी में भिगा देते हैं, उसके गूदे को, उसके तुख्म समेत हम पानी में भिगा देंगे और इसे रात भर हम इसी पानी में रखा रहने देते हैं। सुबह में हम क्या करेंगे, उसे आहिस्ता से उसके पानी को निथार कर हम अलग कर लेंगे। तो उसका जो अज्जा होते हैं, मेन इंग्रेडिएंट होते हैं तमरिंदी के, वो सब उस पानी में आ जाते हैं और नीचे जो इमली का बचा हुआ पोर्शन रह जाता है जिसमें तुख्म और कुछ बचा हुआ गूदा होता है, वो नीचे रह जाता है। जो हमें पानी एक मिल जाता है ऊपर का क्लियर फ्लूइड, उसी को ज़ुलाल कहते हैं, ज़ुलाल तमरिंदी। और तुख्मों को सुखाकर उसका पाउडर करके भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं 1 से 3 ग्राम की मकदार में। याद रहे कि इसकी ज़ुलाल के एक्शंस अलग होंगे और तुख्म के एक्शन अलग होंगे, जैसा कि अभी हमने इसके एक्शन में ज़िक्र किया था। कीमियावी अरसा इसके अंदर टार्टरिक एसिड पाया जाता है, सिट्रिक एसिड होता है, ऑक्सैलिक एसिड है और इसमें शुगर भी पाई जाती है। मुज़िर असर हो सकता है इसके तुख्म का, ये मुज़िर असर हो सकता है कि ये कब्ज़ पैदा कर सकता है अगर हम इसे ज़्यादा खा लेंगे, क्योंकि इसका ये क़ाबिज़ एक्शन रख रहा है, क़ाबिज़ है और मुजफ़्फ़िफ़ इसका एक्शन है। तो एक तरह से ये कब्ज़ पैदा कर सकता है हमारी आंतों में। इसका मुस्ले है तुरंजबीन। मशहूर मुरक्कब है इसका जवारिश तमरहिंदी। जवारिश तमरहिंदी आता है, वो इसका काफ़ी मशहूर मुरक्कब है। और ज़ुलाल तमरहिंदी तो हम घरों में ही बना के उसका इस्तेमाल करते हैं, ज़ुलाल। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।